Dear students, welcome to the platform of Perfect Classes 2.0। कल हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स की थ्योरी और कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने करे थे। आज हम आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A के 8 नंबर प्रॉब्लम से अपना सेशन की शुरुआत करेंगे और ये है, इस प्रॉब्लम के अनुसार find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zero and coefficient। इसका जीरो निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको हमको इस्टेब्लिश करना है। नाउ पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या कल मैंने बताया था कि इसे फैक्टराइज करना होगा, तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले 2√3x² माइनस 3x माइनस 2x दिस इज प्लस √3। नाउ हमने इसको कैसे किया, कल भी हमने बताया था फैक्टराइज करने का मेथड। जो x का कोएफिशिएंट है उसको इस तरह से सम और डिफरेंस करना है कि ये ऐड सम करने पर -5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर √2√3 इंटू √3 √6 हो गया, 6x² आ जाए। तो -5x को इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर वो -5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2√3x² इंटू √3 6x² आ जाए। तो इसको हमने इस तरह से ब्रेक किया। अब हम देखेंगे इस दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं। इस टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इस टर्म में अगर हम √3x कॉमन ले लें तो यहां हमारा आएगा 2√2x माइनस √3। यहां अगर हम -1 कॉमन ले लें तो ये आएगा हमारा 2x माइनस √3। अब हम देखेंगे ये दो टर्म आ गया, माइनस से सेपरेटेड है ये दो टर्म। इस दोनों टर्म में 2x माइनस √3 कॉमन है और √3x माइनस 1। अब हम नाउ फॉर द जीरोस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जीरोस के लिए हम इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। जीरो से के लिए हमको इसको जीरो से इक्वेट करेंगे और अब हम पाएंगे यहां 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। It means x is equal to √3/2 and 1/√3. So this is the zeros of this polynomial. This is the zeros of this polynomial. Now we can verify the coefficients and zeros of the polynomial. The relation alpha plus beta. Now we can verify the relation alpha plus beta is equal to -b/a। ये we can see, हम देख सकते हैं b के जगह यहाँ -5 है, a के जगह 2√3 है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम LHS लें, इसमें LHS लें तो अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा √3/2 प्लस 1/√3। अगर इसको हम LCM लेंगे 2√3 और 3 प्लस 1 4/2√3 दैट इज इक्वल टू 2/√3। 3 plus 2, sorry, here 3 plus 2, so 5/2√3, it is 5/2√3, and here
माइनस बी बाई टू, आर एच एस अगर हम लेंगे माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के जगह माइनस ऑफ -5, बी का वैल्यू -5 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी कैन सी, एंड ए के जगह पे हमारा जो है वो है 2√3। तो ये हमारा देखेंगे 5/2√3, LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से हम दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए को भी वेरीफाई करेंगे। LHS में अल्फा बीटा का सम लेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे, LHS में इसका प्रोडक्ट लेंगे और RHS में सी बाई ए करेंगे तो हमारा वैल्यू सेम आएगा। इस तरह से हम अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। अब हम अगला प्रॉब्लम करेंगे जो कि प्रॉब्लम नंबर 13 है। तो प्रॉब्लम नंबर 13 का क्वेश्चन हम लिखेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial px is equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4. Find the value of k. अब हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे। कहता अल्फा बीटा जो है जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, तो हम इसके वैल्यू से k का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, k का वैल्यू प्राप्त करेंगे। सो पहले हम इसको लेते हैं px सॉल्यूशन। px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। Now we can see alpha plus beta would be minus b by a minus 5/2, and alpha beta product of roots is equal to c by a k by 2. Now given expression is given alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। नाउ alpha plus beta is nothing but minus 5/2. Alpha plus beta is equal to minus 5/2. So we can take minus 5/2 square minus alpha beta, minus alpha into beta is equal to k/2. k/2 is equal to 21/4. Now 25/4 is equal to minus k/2 is equal to 21/4.
4. Now we can write k by 2 is equal to 25 by 4 minus 21 by 4, that is equal to k by 2 is equal to 1. So k is equal to 2. This is the final answer. This is the answer for the value of k. We have to calculate, find the value of k, and the solution is k is equal to 2. Here the formula alpha square plus beta square is equal to this फार्मूला, ये फार्मूला जो है ये आपका अलजबरा से आया है और प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया जाता है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। अब हम अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे जो कि इसी चैप्टर का है। ये एक आर.एस. अग्रवाल का 13 नंबर प्रॉब्लम था। अब हम अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and minus 6. Verify the relation. Verify the relation between coefficients and the zeros of the polynomial. Find the relations क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको निकालना है, तो इसके लिए कल हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला जिसके जीरोस दिए हुए हैं, तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा के जगह हमारा अल्फा इज इक्वल टू हमारा 2 है और बीटा इज इक्वल टू हमारा -6 है। अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -6, सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू -4 प्लस -12, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x -12। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फार्मूला से क्वाड्रेटिक आ गया पॉलिनोमियल। अब है कॉफिशिएंट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a प्रूफ करना है। अल्फा हमारा है 2, LHS इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस -6 इज इक्वल टू -4। RHS इज इक्वल टू -b/a, -b/a
is equal to -4 divided by 1 is equal to -4. So LHS is equal to RHS. So we have verified the relationship between zeros and the polynomial and coefficient of the polynomial. We can also verify alpha into beta. We can also verify alpha into beta is equal to C by A. LHS is equal to alpha into beta, that is 2 into -6 is equal to -12. RHS is equal to C by A. C, here you can see C ax square plus bx plus c. C is equal to -12. -12 divided by 1 is equal to -12. LHS is equal to RHS. So we have verified the product of zeros and coefficient of polynomial. अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा होगा वो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा होगा वो 19 नंबर प्रॉब्लम होगा. 19. इफ x प्लस a is a factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, then find the value of a. Then find the value of a. अब हम लोग देखेंगे इस प्रॉब्लम में कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर होता है, x प्लस ए फैक्टर है, तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0. जो फैक्टर है उसको 0 से इक्वेट करेंगे और इसका जो वैल्यू आएगा उसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर दैट शुड वैनिश, वो गायब होना चाहिए, यानी कि उसका वैल्यू 0 आना चाहिए. तो हम देखेंगे यहां पे 2x स्क्वायर 2ax प्लस 5x प्लस 10. क्वेश्चन वही है. यस, क्वेश्चन इज दैट. देन we put the value of x in this polynomial. 2 into minus a square plus 2a into minus a plus 5 into minus a plus 10. Now this is 2a square minus 2a square minus 5a plus 10. 2a square plus minus will be cancelled out, ये cancel out हो जाएगा, और minus 5a plus 10. Now minus 5a plus 10 should be equal to 0 because this is factor of this polynomial. So the value of x is equal to minus a will vanish the expression, algebraic expression, वो उसको 0 के इक्वेट बराबर कर देगा. तो यहां से हम लोग लिखेंगे 5a is equal to 10, a is equal to 10 by 5, that is equal to 2. We can see the answer. Answer is correct. And this is the problem number 19 of exercise 2a R.S. Agrawal. Now we will proceed further to question number 20.
We will proceed further to the question number 20. Question number 20 is that if 2 by 3 and minus 3 are the zeros of the polynomial, that is quadratic polynomial, ax square plus 7x plus b, then find the value of a and b. Question is, if 2 divided by 3, 2 by 3 and minus 3 are the zeros of the polynomial ax square plus 7x plus b, find the value of a and b. Solution is, alpha is given 2 by 3, first 0. Beta is the second 0, is given minus 3. We have given polynomial px is equal to ax square plus 7x plus b. We know the alpha formula, alpha plus beta is equal to minus b upon a. So alpha plus beta is nothing but 2 by 3 plus minus 3, minus b by a is nothing but minus of 7 divided by a. Now we can write 3, 2 minus 9 minus 7 by a. This is equal to minus 7 by 3 minus 7 by a. A is equal to 3. Again, if we take alpha into beta is equal to c by a, we can calculate b also, c by a. Here is for the place of c it is b. अल्फा इंटू बीटा वी कैन राइट, अल्फा के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 by 3 और बीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं -3, सी के जगह पे हम लिख सकते हैं बी, यहाँ पे बी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बाई ए का वैल्यू हमने निकाल लिया है। ए का वैल्यू हमने निकाल लिया है और ए का वैल्यू हमने निकाल कर देखा है, यहाँ 2 -2 इज इक्वल टू बी। ए का वैल्यू हमारा आया है 3, ए का वैल्यू हमारा आया है 3, सो वी कैन डू प्रोडक्ट -2 इंटू 3 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू -6। इस तरह से इस एक्सप्रेशन में हमने वेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट का यूज करके ए और बी का वैल्यू हमने निकाला है। और इस प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। इस प्रॉब्लम को एक दूसरा तरीका ये है कि अगर 2/3 इसका 0 है तो x के जगह 2/3 रख के हम उसको 0 से इक्वेट करते, x के जगह -3 को रख के 0 से इक्वेट करते, a और b में दो एक्सप्रेशन लाते और सॉल्व करके तब बनता। इसका एक दूसरा मेथड भी है जो थोड़ा लेंदी है और कॉम्प्लिकेटेड है।
अब हम लास्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2A का 21 नंबर प्रॉब्लम करेंगे। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरो zeros of the polynomial fx is equal to x square minus 8x plus k is 40. Find the value of k. Find the value of k. कहता है अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, सो सॉल्यूशन में देखेंगे जीरोज का मतलब अल्फा और बीटा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, जीरो के स्क्वायर का सम, इसको उल्टा पढ़ेंगे अगर हिंदी करेंगे तो जीरोज के स्क्वायर का सम यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 एंड अल्फा प्लस बीटा, यहां से कॉफिशिएंट रिलेशनशिप बिटवीन कॉफिशिएंट और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो ये होगा माइनस ऑफ -8, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो वहां से हम देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बाई 1। अल्फा बीटा इज इक्वल टू के। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको इस टर्म में लिखने का हमारा मकसद है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ, और ये हमारा 40 के इक्वल है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू के, so k is equal to 40. Now we can write, अब हम लिख सकते हैं 64 minus 2k is equal to 40. So 2k is equal to 64 minus 40. So 2k is equal to 24. k is equal to 24 upon 2, so k is equal to 12. So we have calculated the value of k, that is 12, and this is last question of exercise 2A। और आज हमने ये RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A कंप्लीट किया है। इसके आगे का सेशन हम लोग अब कल करेंगे। थैंक यू फॉर द visiting Perfect Classes 2.0।